अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहल अताक हदीसु ضयफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुम मुनकरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है। दिस सेशन ऑफ आवर्स इज़ लाइव एवरी मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग्स between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those people who can't be present at this time, and similarly people in other countries with different time zones around the world, so that they can also watch it. और फिर इसको दोबारा रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इस वक्त किसी वजह से हाज़िर नहीं हो सके, देख नहीं सकते, या वो लोग जो दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं और टाइम ज़ोन की वजह से, उनके औकात के मुख्तलिफ होने की वजह से इस वक्त वो देख नहीं सकते, तो इसको रिपीट किया जाता है ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और ये याद रहे कि ये सेशन भी और माक़बल जितने भी सेशन है कई सालों से, तो उन तमाम को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाता है ताकि आप उनको जाकर देख सकते हैं, या अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस सेशन and all the previous sessions, they are all uploaded onto YouTube, and you're most welcome to watch them or share them with other people. और इस सेशन के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। you're most welcome to take part in this session as well. हमारे स्टूडियो का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। You'll be able to see the number for our studio on the screen, and we will listen to what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. हम भी आपकी बात सुनेंगे, और बाकी जितने भी सामीईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। चाहे जिस मौजू के ऊपर बातचीत कर रहे हैं उस मौजू के ऊपर बातचीत करना चाहें, या कोई और अच्छी बात आप बाकी हमारे सामीईन नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं, या हालात हाज़रा के ऊपर, चाहे पाकिस्तान के हालात हों, हिंदुस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं, यूरोप के अंदर जो हालात हैं, यूके के अंदर जो हालात हैं, जहाँ की भी हालात हाज़रा के ऊपर अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। आप स्टूडियो का नंबर रिंग करके हम भी आपकी बात सुनेंगे, और आप भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो, उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो ऑन दी एयर आकर आप सवाल कर सकते हैं, और हमारे जितने भी
सामीन नाज़रीन हैं उनको भी फ़ायदा होगा आपके सवाल सुनने से और उसके जवाब सुनने के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात कि आप समझते हैं कि बाकी जो लिसनर्स और व्यूज़ हैं हमें उनको किसी को उसके बारे में फ़ायदा होगा तो यू मोस्ट वेलकम। इसी तरीके से हमारे ये प्रोग्राम काफ़ी सालों से चल रहे हैं। दिस सेशन ऑफ आवर्स, it's been live for many years. If you'd like to comment on the programs, give us some constructive criticism of how we can improve them, or if you'd like us to speak on any specific topic, then you're most welcome to give us a ring and suggest those topics, and inshallah we will think about that and take those into consideration. कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की है और उसकी वजह यह है कि हज के अय्याम गुज़र चुके हैं और हुज्जाज इकराम वापस आ रहे हैं। और हुज्जाज इकराम जो हैं, सबसे पहली तो हमारी ये दुआ है मौजू के ऊपर जाने से पहले ही कि जिन जिन लोगों ने इस साल हज अदा किया था और इससे पहले भी जिन जिन लोगों ने हज अदा किया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के हजों को, उनके उम्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमावे और उनकी भी, हमारी भी इबादतें और बाकी उम्मत की जितनी भी इबादतें हैं उनके अंदर बड़ी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ दरख्वास्त है कि इन सब को अपनी बरगाह के अंदर कबूल फरमावे। Our sincerest du'as are that all those people who've been on this blessed journey of Hajj and they've been performing all the rituals of Hajj, Umrah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their Hajj, accept all the Umrahs they've been performing, and similarly all those people until now that have performed Hajj, Umrah and all the rest of the ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala accept it all and make it a means of our succession and our success in the akhirah, dunya and the akhirah. और जिन लोगों ने हज नहीं किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफ़ीक नसीब करे, उनके लिए रास्ते आसान फरमावे, हज और उम्रे उनके लिए आसान फरमावे और हम सब के लिए सबसे बड़ी बात अल्लाह की रज़ामंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमावे और अपने रज़ामंदी के जो रास्ते हैं, जो तरीक़े हैं, जो काम हैं, वो करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो हज से लोग वापस आ रहे हैं। People have begun coming back from this blessed journey of Hajj. तो ज़रूरी है कि अब इस्लामी नुक्ते नज़र से उनके साथ किस अंदाज़ के अंदर हमें पेश आना है, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान थे, ज़यूफ़ुर रहमान। Those people who went on this blessed journey of Hajj, auspicious journey of Hajj, they were the guests of Allah. Because Baytullah, the house of Allah, and they are going there. Of course, we understand it is part of our deen, a pillar of our deen. हमारे दीन के जो 5 सुतून हैं उनमें से एक सुतून हज है, तो वो अपनी फ़र्ज़ इबादत को पूरा करने के लिए जा रहे थे और गए थे। और इस इबादत के दौरान ऑफ कोर्स बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, सब्र करना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है कि वो जो तकलीफ़ें 50 साल पहले थी वो तकलीफ़ें तो नहीं होंगी, या जो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले तकलीफ़ें थे वो तकलीफ़ें नहीं होंगी। उनके मुकाबले में आज कल जो हज के बंदोबस्त हैं, वहाँ के हुकूमत ने बड़ी ही आसानियाँ कर दी हैं। मक्का के अंदर अगर आप देखें तो बेहतरीन किस्म के रिहाइश के होटल हैं, बेहतरीन किस्म के रास्ते हैं, बेहतरीन किस्म के दुकानें वग़ैरह,
और फिर जब हरम पाक के अंदर जाते हैं तो मस्जिद को, चाहे मस्जिद हराम हो या चाहे मस्जिद नबवी हो, उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर ख़ूबसूरत और साफ़, और जब आप अंदर जाते हैं तो बेहतरीन एयर कंडीशनिंग, इंसान समझता है कि मैं किसी महल के अंदर आ चुका हूँ. When you go there, the luxuries compared to what they were 50 years ago are very, 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 very luxurious. The government of Arabia, Saudi Arabia, they've made all the necessities that the Hujjaj Ikram, people say pilgrims, I would like to use the Islamic term of Hajj, Hujjaj, Haji, Umrah, etc. So those Hajis who've been there and who go for Hajj or Umrah, all the facilities and all the services have been made very, very easy, very luxurious. The hotels where they are staying, their residence is of much more luxury than it was 50 years ago, 20 years ago, even 10 years ago. The roads and the transportation systems are fantastic. The taxis and the buses and the coaches and those people who use the train service, which the government has provided, of course I understand there's a cost. Or when they go into the Haram Sharif, the beautiful marble floors, which are of a special type of a marble to keep it cool even under the intense heat of the day. I can remember some years ago when we went for Umrah and it was in the July season. I can remember it was almost 45 degrees outside. I was looking on the large thermometer on the big clock. So with the intense heat, बहुत सख्त गर्मी होती है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने स्पेशल मार्बल पत्थर लगाया हुआ है, वो स्पेशल पत्थर है, वो सख्त गर्म नहीं होता. और वो हरम शरीफ, हरम मक्की, पूरे इसके इर्द गिर्द बाहर भी और अंदर भी लगाया हुआ है, ताकि चाहे जितनी भी बाहर धूप की गर्मी हो वो ठंडा रहे. Although there's intense heat of the sun for many, many hours, yet that stone you can walk on it so comfortably without any footwear. वहाँ अगर आप पैजार न भी पहने तो वो पत्थर आपको ठंडा लगेगा. और जब आप अंदर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, मस्जिद के अंदर, when you go in the building of the Masjid al-Haram or Masjid al-Nabawi, it's so cool that you feel so relaxed and so comfortable. तो वहाँ की जो आजकल की राहत और आराम जो है, तो हुकूमत की तरफ से उन्होंने पूरा अपना एफर्ट, पूरी कोशिश उसके अंदर उन्होंने रखी है. लेकिन इसके बावजूद भी इंसान बड़ा नाजुक है, तो फिर भी वहाँ तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं. जो अपने घरों के अंदर हमें आराम और राहत और नींद, ज़ाहिर है वहाँ ये राहत आराम नहीं होगी. तो इसलिए मैं बात इधर से शुरू कर रहा था कि अगर से जो 50 साल पहले तकलीफ़ें थी वो आज तकलीफ़ें नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने दरस के अंदर कुछ अरसा पहले साथियों से बात कर रहा था कि आजकल जो राहतें हैं वो पहले वाली राहतें नहीं हैं, लेकिन आजकल जो इंसान हैं और उनकी कमज़ोरी हैं और जो नाजुक इंसान हैं वो नहीं जो 50 साल पहले थे. 50 साल पहले जो लोग जाते थे वो बड़े मजबूत, और अल्लाह ने उनको बड़ा सब्र और बड़ा तहम्मुल दिया हुआ था और वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते थे. तो इसलिए अल्लाह ने हमारे जिस्म, हमारी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए ये राहतें फराहम की हैं. So although there's lots of luxuries, my point was, even then, those people who go on Hajj and who go on Umrah, they will still come across hard times, hardships, conflicts, things that will go against their
luxuries, things that will go against their comfort, and there will be times when they will still feel uncomfortable. तो इसलिए हज के ऊपर जो हजरात और ख़वातीन, those people who've been there on Hajj on this auspicious journey, they will have gone through some hard times. और साथ ही मुझे बतला रहे थे कि अब तो मिना के अंदर जब जाते हैं, द प्लेन ऑफ मिना, तो पहले तो वहाँ सिर्फ टेंट्स थी और उसके अंदर कूलर्स लगे हुए थे. दे वुड हैव एयर कंडीशनिंग इन द टेंट्स ऑफ मिना where you begin the first day of your Hajj. पहला दिन हज का वहाँ शुरू होता है 8 ज़िल-हिज्जा. तो अभी पता चला है कि वहाँ हर आदमी को अपने अलग बेड दी हुई है और तकिया दिया हुआ है और वहाँ पूरे कूलर्स लगे हुए, जितना पानी, ड्रिंक्स वगैरह, खाना पीना, हर किस्म का इंतज़ाम. तो आदमी को पता ही नहीं चलता गर्मी का बाहर. You don't even feel the heat of outside of Mina because there's air conditioning in there and you have huge foam beds. Each person has their individual beds. और फिर सुना है कि वहाँ मिना से जब अराफात जाते हैं, when you go from Mina to Arafat, again over there there's luxuries and inside the tents and खाना पीना, फ्रूट वगैरह. बल्कि एक साथी ने तो मुझे वीडियो भेजी थी, उसको देखकर when I saw one of the videos, one of the sathis sent me of some of the facilities of many of the high-end people that are using at Hajj. It seemed to me that this looks like a 5-star hotel in Mina and in Arafat. लेकिन उसके बावजूद भी we still say that they have gone on this auspicious journey, on this blessed journey. और फिर भी कोई ना कोई उनके ऊपर तकालीफ आई हैं, क्योंकि जब आदमी अपने घर से बाहर जाता है तो नींद उस अंदाज़ के अंदर नहीं आती जिस अंदाज़ के अंदर अपने घर के अंदर आती है. अपने घर के अंदर और अपने मकाम के ऊपर जो चाहे जिस वक़्त चाहे आप वो कर सकते हैं, वहाँ वो कर नहीं सकते. खाना पीना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपना बना सकते हैं, वहाँ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह. चलना फिरना काफ़ी होता है. बाज़ लोग अपने घरों के अंदर आराम से बैठे हुए होते हैं, रेस्ट करते हैं. वहाँ रेस्ट नहीं, ख़ास टाइम पर आपको इस वक़्त से इस वक़्त मिना जाना पड़ता है, इस वक़्त से इस वक़्त तक आपको अराफात के अंदर, from this time to this time you will have to go Mina, and when you are in Mina you will have to do certain things. In Arafat आपको दुआ करना पड़ता है लोगों के साथ. Sometimes you will have to spend time with the people who you may not have the same temperament with. उनके साथ आपकी तबीयत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनके साथ वक़्त गुजारना पड़ता है. You're on the transport from one place to another. Sometimes it's cramped, sometimes you're lifting your luggage and your bags. और फिर जो जमरात हैं वहाँ चलकर जाना पड़ता है. You're walking to the जमरात and you're walking all the way back. And then you're performing your tawaf. और आजकल ख़ासतन हज के मौके के ऊपर it's very very busy and you get knocked from one side and the other, sometimes squashed between people, sometimes tripping, and you are constantly moving, and it's a long distance. Once you have done the full tawaf towards the end of Hajj, when there's a huge crowd, जब बड़ी रश होती है तो उस वक़्त तवाफ़ करते हुए बड़ी देर लगती है. तो इसलिए कहने का मकसद कि तकलीफ़ ज़रूर होती है. तो ये जहन के अंदर रहे कि ये जो लोग हज पर गए हुए हैं वापस जब आएँ तो उन्होंने वहाँ 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते 2 हफ़्ते जितने भी गुजारे हैं, तो उसकी हम कदर करें. अब उसकी कदर का तरीका क्या है? ऐसे करते हैं, ब्रेक का भी वक़्त आया है, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर, ये पूरी मैंने तमहीद इसलिए बांधी ताकि हमारे जहन के अंदर आ जाए कि उन लोगों ने अगरचे वहाँ आराम देखा है लेकिन तकालीफ़ भी देखी है, तो उनकी कदर हम कर सकें. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर भी बातचीत करेंगे. और अगर आपकी कॉल्स आई
तो उन कॉल्स को भी अटेंड करेंगे। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।